प्रोग्रामिट्स करके एक वेबसाइट है, प्रोग्रामिट्स बबल सॉर्ट, उसका एग्जांपल थोड़ा सही लगता है मेरे को, बस ऐसी और कोई बात नहीं है कि मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। प्रोग्रामिट्स में देखो ये वाली है, ठीक है, -2 45 1। तो कर क्या रहा है, यहीं पे समझते हैं, लिखने की क्या ज़रूरत। देखो इसकी कुछ स्टेप फॉलो कर रहा है। पहली बात, इसको देखो, -2 और 5, आगे वाला क्या है, आगे वाला बड़ा है, तो मतलब ये असेंडिंग में हो रखे हैं। फिर इस पर जाएगा, आगे वाला क्या है, गड़बड़ है घोटाला, क्योंकि आगे वाला बड़ा है तो बदल दिया इसमें, देखो बदल दिया। अब इन दोनों को कंपैरिजन कर रहा है, आगे वाला मेरा छोटा है तो बदल दिया यहाँ पे। फिर इसके इसमें क्या कर रहा है, चेक कर रहा है, आगे वाला छोटा है तो बदल दिया। क्या सॉर्टिंग हो गई? सॉर्टिंग अभी भी नहीं हुई, पर एक चीज़ हो गई, जो सबसे बड़ा था वो सबसे पीछे आ गया, ठीक है। अब इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो दिस वॉज माई स्टेप 0, ठीक है। काउंटिंग हमारी 0 से शुरू होती है कंप्यूटर के अंदर, तो स्टेप 0 था, 45 हो गया। अब मेरे को इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा, -2 से लेकर -9 तक जाऊँगा, ठीक है। तो -2 से फिर चेक करा, ये गड़बड़ घोटाला है तो उसको बदल दिया। अब ये सही है। फिर अब 11 और -9 ये गड़बड़ है, इसको पलट दिया, ऐसे कर दिया। क्या अब इनकी सॉर्टिंग हो गई? सॉर्टिंग तो नहीं हुई, पर आखिरी के दो एकदम सही जगह पे आ गए, आखिरी के दो बड़े। फिर गए, फिर अगला स्टेप, फिर इन दोनों को कंपेयर किया, सही है, ये सही लगे हुए हैं। फिर इन दोनों को कंपेयर किया, ये दोनों गलत लगे हुए हैं, तो बदल दिया इनको, तो -9 आगे 0 पीछे, कुछ इस तरह से हो गया। और 11 और 45, तो ये लास्ट के 3 आ गए। तो हो क्या रहा था, पहले 45 अपनी जगह पे आ रहा था, फिर 11 अपनी जगह पे आ रहा था, फिर 0 अपनी जगह पे आ रहा था। अब चेक किया इन दोनों को, क्या ये दोनों सही लगे हुए हैं? ये दोनों सही नहीं लगे हुए, क्योंकि -9 आगे आएगा, वो छोटा है, तो वो छोटा है, वो आगे आ गया, और सब आ गए, ठीक है। अब कोई कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है हमको, अब कोई भी कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं आपको यही बोल रहा था, ये होती है हमारी बबल सॉर्टिंग। ये हम समझ चुके थे बेसिकली, आज इसका कोड ही करना है हमको। तो एक लिस्ट ले लेते हैं, ए में एक काम करता हूँ, मैं यही वाली ले लेता हूँ, यही वाले नंबर, ये -2 एंड आई हैव 45 एंड आई हैव 0 11 और -9, ये ले लिया मैंने कुछ अच्छे से नंबर वेबसाइट से, ठीक है, ये नंबर ले लिया मैंने। अब मेरे को क्या करना है, चालू कहाँ से होना है, मेरे को 2 से चालू होना है, और चलना कहाँ तक है, लास्ट तक चलना है। तो एक काम करता हूँ, लास्ट इंडेक्स ले लेता हूँ, लास्ट इंडेक्स होगा मेरा len ऑफ a-1, और मेरे को चलना है लूप फॉर i इन रेंज 0 से चलना है मेरे को, 0 इंडेक्स से चलना है मेरे को, 0 इंडेक्स से चल के मेरे को जाना है, एक काम करते हैं 1 से चलते हैं, या हम चलो 0 से चलते हैं यार, ठीक है, आपके सामने कोड लिख रहा हूँ मैं। हम चलते हैं 0 से, और हम चलेंगे यहाँ तक, लास्ट तक। तो लास्ट इंडेक्स और ए, जब मैंने लास्ट इंडेक्स लिखा, तो लास्ट इंडेक्स में आई क्या होगी, लास्ट इंडेक्स में वैल्यू आई होगी 4, लास्ट इंडेक्स में 4 आ गई होगी, ठीक है। तो 4, इसका मतलब 4 अगर आ गई होगी तो 3 तक चलेगा, 0 पे चलेगा, 1 पे चलेगा, 2 पे चलेगा, 3 पे चलेगा, मतलब ये यहाँ तक चलेगा। मैंने लूप चलाया यहाँ तक के लिए, पर ये चलेगा यहाँ तक, ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो लास्ट इंडेक्स कुछ इस तरह से लिख दिया मैंने। अब मैं करनी है कंपैरिजन, मैं खुद और मेरे आगे वाला खुद से, तो मेरे को कुछ ऐसा करना है, इफ़ अगर मेरे आगे वाला i+1, ठीक है, मेरे आगे वाला अगर बड़ा हुआ मुझसे a ऑफ i से, ठीक है, इंडेक्सिंग में पढ़ा चुका हूँ, इफ़ a ऑफ i मेरे आगे वाला मुझसे बड़ा हुआ, तब मैं क्या करूँगा, मैं बदल दूंगा। बदलने के लिए क्या कोड होता है, ai+1 कॉमा ai इक्वल टू, आता है ना प्रांजलि, a कॉमा b इज इक्वल टू b कॉमा a। स्वैप करनी है, हाँ, स्वैप करना है, मतलब बदलना है, ठीक है, इन दोनों को बदल देना है। इन दोनों को जैसे बदलोगे, फिर आप बाहर आके चेक, इसमें क्या करा है, हाँ, ये वाला कोड, फॉर आई इन रेंज। हाँ भैया, ये क्या करा समझ नहीं आया। ये स्वैपिंग करी है मैंने, नहीं, स्वैपिंग। इसके ऊपर वाला इफ से, इफ से मैं क्या कर रहा हूँ, इफ i+1 का मतलब मेरा इंडेक्स जो मुझसे आगे है, i+1 जो मुझसे आगे है, क्योंकि अभी मेरा i 0 रखा है, तो मैं 0 और 1 का कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है, अपने आगे वाले को चेक कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं कर रहा हूँ।
इफ़ आई प्लस वन इज़ ग्रेटर देन आई, अगर ऐसा है तब तुम बदल दो, और अगर ऐसा नहीं है तो आगे बढ़ो। और लास्ट में आके मैं प्रिंट कर दूंगा लिस्ट इज ए, और मैं इसको चेक करूंगा कि चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो हम करते हैं इसको रन, और ये चल नहीं चुका। इसमें आ रही है कुछ गड़बड़ी, इसमें कुछ गड़बड़ी आ रही है, तो बताओ क्या गड़बड़ी आ रही है। लिस्ट इज ये आ रही है, ये, बल्कि हमको चाहिए कुछ और थी। किसी ने सोचा गड़बड़ी का है? बहुत ही छोटी सी गड़बड़ी है, सिर्फ इतने में गड़बड़ी है, सिर्फ इतना छोड़ो, सिर्फ इतने में गड़बड़ी है। अरे सिंपल सी बात, जब मेरे आगे वाला मुझसे बड़ा होगा तब क्यों स्वैपिंग करूंगा मैं, क्योंकि ये दोनों तो सॉर्टेड ही हैं। समझे प्रांजल? नहीं, अरे आई प्लस वन का मतलब होता है आगे वाला, और आई का मतलब वो एक समझ पीछे गया। वाला। तो इसमें क्या हो रहा आगे है? वाला कौन सा नंबर है? आगे वाला मतलब कौन सा नंबर है भैया? अरे आई प्लस वन मतलब आगे वाला, मतलब 45। अरे एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ वन नोट पे फिर से, फिर यहाँ समझते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे आपको इंडेक्सिंग मिल रखी है, ठीक है, आपको इंडेक्सिंग मिल रखी है 0 1 2, ठीक है, ये कोड इंपॉर्टेंट है, इसका आज समझ के जाएंगे। तो अभी मेरा आई 0 रखा है मैं बोल रहा हूँ अगर आगे वाला मतलब आई प्लस वन मेरा 1 है, मैं बोल रहा हूँ अगर ए ऑफ 0 मेरा अगर आगे वाला बड़ा है, मतलब ए ऑफ 1 अगर बड़ा है, मैं ये बोल रहा हूँ आई प्लस वन का मतलब ये होता है, क्योंकि अगर 0 होगा तो यहाँ पे 1 होगा, और यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पे 4 होगा, और यहाँ पे 4 हो नहीं सकता, ठीक है, 4 हो नहीं सकता है क्योंकि मैंने लूप ही नहीं चलाया वहाँ तक। तो मैं चेक करूँ, मैं अगर मेरा आगे वाला बड़ा हुआ तब मैं स्वैपिंग करूँगा, मतलब मैं उल्टी चीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिख रखा है ना मैंने 0 और 2, अगर मैं इसको बोलूँ इसको सॉर्ट करो, तो आप बोलोगे इसको सॉर्ट करने की ज़रूरत ही क्या है, ये तो पहले से सॉर्टेड है। मैं आगे वाले को बड़ा बोल के इसको सॉर्ट कर रहा हूँ, तो मेरी गलती पता क्या थी? गलती ये थी मेरे को ये लगाना पड़ेगा, ये वाला साइन, समझे, कि मेरा आगे वाला मुझसे छोटा हुआ तब मैं करूँगा इसको। मतलब अगर मेरा आगे वाला मुझसे छोटा हुआ कुछ ऐसे, अगर 2 और 0 दे रखा है 2 नंबर, अगर मैं बोलूँ इनकी सॉर्टिंग करनी है, तो आप क्या बोलोगे? आगे वाला मैं ये हूँ आई, और मेरे आगे वाला 0, तो आगे वाला छोटा है तब करो स्वैपिंग, ठीक है, और आगे वाला अगर बड़ा है तब कुछ मत करो। मैं क्या कर रहा था, मैं बड़े पे स्वैपिंग कर रहा था, मेरे को ये करना पड़ेगा, आप और कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये करूँगा और चेक करूँगा कि हो गई सॉर्टिंग कि नहीं हो गई। तो हो गई, देखो सॉर्टिंग हो गई, पर हुआ क्या? लास्ट वाला सॉर्ट हुआ सिर्फ, ओनली 45 अपनी जगह पे आ चुका है, सिर्फ 45। अब मेरे को इनको सॉर्ट करना है, सिर्फ इनको, आगे वाले को। तब मैं क्या करूँगा, फिर से चलूँगा, लूप चलाऊँगा, फॉर आई इन रेंज 0 से चलना है मेरे को, और मेरे को चलना है लास्ट इंडेक्स -1 तक और 1। लास्ट इंडेक्स -1 क्यों कर दिया मैंने? क्योंकि लास्ट वाले को मैं छोड़ रहा हूँ, मैं 45 को छोड़ रहा हूँ, 45 को, और मेरे पर ध्यान नहीं देना 45 पे, इसलिए मैं लास्ट इंडेक्स -1 कर रहा हूँ। फिर मैं सेम चीज़ रिपीट करूँगा, इफ़ ए ऑफ आई प्लस वन, अगर मेरा आगे वाला मुझसे छोटा है, अगर आगे वाला छोटा है ना, तब मैं कर दूंगा स्वैपिंग। अब मैं इसको रन करूँगा फाइनल, अब मैं देखूँगा क्या आता है। अब देखो यहाँ पे 11 और आ गया, पहले क्या था? -945 था, अब 1145 हो गया एक काम करते हैं, ये लूप फिर से चलाएंगे, ये लूप चलाएंगे फिर से, पर i-1 इंडेक्स, लास्ट इंडेक्स -1 की जगह, बट आई राइट लास्ट इंडेक्स -2, क्योंकि लास्ट के 2 छोड़ने हैं अब मेरे को। 1145 को तो देखना ही नहीं है उनको देख के क्या फ़ायदा, वो तो अपनी जगह पे आ चुके। अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो 0 आ गया, अब लास्ट के 3 हो गए शॉर्ट। अब क्या करूँगा, जब मेरे लास्ट के 3 हो गए, जब मैंने अपने लास्ट वाला छोड़ दिया था, रिकॉर्डिंग चल रही है? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। जब मैंने लास्ट के 2 को छोड़ा था, अब मैं लास्ट के 3 को छोड़ूंगा, 3 को छोड़ के फिर से सेम लूप चलाऊंगा। तो अब क्या है, -9 -2 0 11, अब होगी सॉर्टिंग।
अब लास्ट के 3 छोड़ दिए थे मैंने, अब लास्ट के 4 छोड़ूंगा। ठीक है, लास्ट के 4 छोड़ूंगा, लास्ट के 4 छोड़ूंगा। और देखो सेम लिस्ट आ गई मेरे को, ये आया कुछ। पर ये देखो, ये लूप को मैं कितनी बार लिखना पड़ रहा है मेरे को, ये लूप लिखना पड़ रहा है देखो कितनी बार। ये तो बहुत ही ख़राब चीज़ है, जब लूप को ही बार बार लिखना पड़े बहुत ही बेकार चीज़ होती है। इसके लिए मैंने आपको पढ़ाई थी नेस्टेड लूप। ठीक है, नेस्टेड लूप सबको आता होगा। ठीक है, जिसको नहीं आता उसको रिकॉर्डिंग दे दी थी मैंने, रिकॉर्डिंग से कर लेना उसको। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, ये वाली कोडिंग फिर से रिपीट करनी। हाँ फिर से कर देता हूँ। चलो एक काम करता हूँ, शुरू से ही कर देता हूँ। यहाँ से करता हूँ। तो देखो लास्ट इंडेक्स, कोई भी कर दे। हाँ तो देखो लास्ट इंडेक्स तक मैं चल रहा हूँ और मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि अगर मैं आई मतलब मैं, अगर मैं छोटा हूँ, अगर मैं बड़ा हुआ मेरे आगे वाले से, मतलब मेरे आगे वाला मुझसे बड़ा है। कुछ लाइन की तरह समझो ना, आपकी स्कूल में प्रेयर की तरह लाइन लगती है। तो अगर आप जो हो, आपके आगे वाला आपसे बड़ा है, तो तब तो बात ख़राब है। आप क्या बोलोगे, भाई बदल ले अपनी जगह, जहाँ मैं हूँ वहाँ तू आ जा, जहाँ तू है वहाँ मैं आ जाता हूँ, तब बदलोगे आप। कुछ ऐसे ही कर रहे हो बार बार। और जब आप सॉर्टिंग कर रहे हो तो लास्ट वाले को छोड़ते जा रहे हो, लास्ट के इतने को छोड़ते जा रहे हो। कुछ इस तरह से कर रहे हो आप। ये चीज़ आपको आएगी धीरे धीरे, एकदम से नहीं आएगी। एक बार मैं नोट पैड में समझाना। अच्छा, वन नोट पे समझे? अरे वही कर रहा हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं कर क्या रहा हूँ, जैसे कि ये नंबर है 3 और 1 और 2। आप यहाँ पे खड़े, आपको सॉर्टिंग करनी है। आप चेक करोगे मेरा आगे वाला मुझसे बड़ा तो नहीं है, अगर बड़ा हुआ तो मेरे को बदलना है। तो 1 मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ देखो इस केस में क्या है, इस केस में ये सॉर्टेड नहीं हो रखा। ठीक है, क्योंकि आगे वाला मुझसे छोटा है और मैं उससे बड़ा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मेरा आगे वाला मुझसे अगर छोटा हुआ तब मैं इनकी सॉर्टिंग करूँगा कुछ ऐसे, ऐसे और ऐसे। फिर मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, फिर मैं चेक करूँगा मेरे आगे वाला, क्या मेरा आगे वाला मुझसे छोटा तो नहीं है? अगर छोटा है तो चेंज कर दो। अब हो गई सॉर्टिंग। कुछ इसी तरह से मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, सेम चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देखो अगर डिसेंडिंग में लिखना है तो असेंडिंग में होगा ना, छोटे से बड़ा। डिसेंडिंग में लिखना है तो साइन चेंज कर दो। साइन चेंज कर दो, बस ये करना है। ठीक है, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरे आगे वाला मुझसे छोटा तो नहीं है, ये कर रहा हूँ मैं। और अगर है तो उसको बदलो, अगर है उससे को बदलो। देखो अगर मैं बड़ा हूँ उससे, आई मतलब मैं, और i+1 मतलब मेरे आगे वाला। और मेरे आगे वाला आप लाइन की मत समझो, लाइन का मत सोचो, ये सोचो लिस्ट के हिसाब से सोचो कि आप खड़े हो 45 पे और आपके आगे वाला आपसे छोटा तो नहीं है, अगर छोटा है तो बदलो। और ये चीज़ आपको रिपीट करनी है कुछ टाइम्स बार, वो कुछ टाइम्स बार आपको डिसाइड करना है। ठीक है, अगर जब मैं इसको रन कर देता हूँ तब देखो होता क्या है, हमारे पास ये लिस्ट होती थी पर 45 सिर्फ एक ही चीज़ सॉर्ट हुई 45। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपने प्रीवियस क्लास में। अगर मेरे को अब 45 को हो गया, 45 का काम हो गया, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को अब बचे कुचे नंबर को सॉर्ट करना है 45 को छोड़ के। तो 45 को अगर छोड़ के करना है तब मैं क्या बोलूँगा, तुम सॉर्टिंग तो करो पर लास्ट इंडेक्स -1, लास्ट का एक छोड़ दो। तो फिर से सॉर्ट करूँगा तो 1145 मिल गए मेरे को, 1145। देखो लास्ट के 2 सॉर्ट हो गए। अब मैं फिर बोलूँगा तुम सॉर्टिंग तो करो बढ़िया, पर लास्ट के 2 छोड़ दो। तो लास्ट के जब 2 छोड़ेंगे तो 1145 छूट जाएंगे और उनकी सॉर्टिंग हो जाएगी कुछ इस तरह। और फिर से मैं बोलूँगा अब तुम एक काम करो, लास्ट के 3 छोड़ दो, लास्ट इंडेक्स -3 करूँगा और आंसर पाऊँगा। अब मैं बोलूँगा लास्ट के 4 छोड़ दो, तो लास्ट के 4 छोड़ दूँगा। वैसे अभी यहाँ पे हो चुकी है सॉर्टिंग, पर आपको लास्ट की हो सकता है यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ी हो जाती, तो आपको लास्ट के 4 छोड़ देने हैं और आपको आंसर मिल जाना है। ये कुछ इस तरह से चलना है। ये एकदम से आएगा नहीं, एकदम से मैं कोड लिख दूँ आपको समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। ये थोड़ा अच्छा सवाल है। तो ये चीज़ कितनी बार चली, एक बार देखते हैं कितनी बार चली। ये लूप कितनी बार चला, 1 बार चला, 2 बार चला, 3 बार, 4 बार और 5 बार चला ये लूप। फॉर लूप 5 बार चल रहा है। मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकता, फॉर लूप को फॉर लूप के अंदर डाल दूँ। और मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पे इंडेक्स -0 रखा है,
यहाँ पे इंडेक्स -1, इंडेक्स -2, इंडेक्स -3, इंडेक्स -4 और ख़त्म। तो मेरे को नंबर चाहिए 0 1 2 3 4, ये नंबर चाहिए। ये नंबर कौन देगा मेरे को? हाँ प्रांजल, ये नंबर कौन देगा मेरे को? 0 1 2 3 4, ये मेरे को देगा 0 5 और 1, ये देगा मेरे को ये नंबर। तो मैं एक लूप बनाऊंगा और उस लूप की मदद से मैं ये काम कर दूंगा अपना। तो देखो अब मैं कितनी इंटेलिजेंट मदद से करता हूँ उसको, अपनी दिमाग लगाता हूँ थोड़ा। इस लूप को फॉर लूप के अंदर डालना है। तो पहली बात, इस लूप को फॉर लूप के अंदर डालने के लिए इसको टैब दबा दिया मैंने और इसको डाल रहा हूँ मैं फॉर लूप के अंदर। फॉर जे इन रेंज, और जे इन रेंज 0 से लेकर 5 से लेकर 1। ये और 5 क्यों लिखूँ मैं ये नहीं लिख सकता लेंथ ऑफ ए, और जनरलाइज कर दिया मैंने। फॉर जे इन रेंज 0 से लेकर लेंथ ऑफ ए, लेंथ ए 5 है और 1, और मैं -0 -1 -2 कर रहा था, सिंपल मैं -j कर दूंगा क्योंकि j मेरे को -1 -2 -3 सॉरी 0 1 2 3 4 देगा और वही मैं माइनस कर दूंगा। और अब देखना, सिर्फ इतना सा कोड लिखा, इतना सा कोड लिखा और देखो आंसर सामने। अब इसमें आप कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, सबकी ये असेंडिंग डिसेंडिंग सब बता देगा आपको ये। अब देखते हैं, इसको करते हैं सॉर्ट। देखो इसने कर दी, इसको लगा दिया इसने, कि बहुत ही इंटेलिजेंट कोड लिखा है। और देखो कितनी छोटी लाइन का कोड है, इसमें क्या डिफिकल्ट है बताओ? कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस आप एक बार ना खुद करना पड़ेगा इसको। एकदम से मैं बताऊंगा तब नहीं आने वाला आप लोग को। और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। देखो इतने छोटे में आपका काम हो गया। यही कोड मैं आप C++ में लिखता ना, मैं बताता हूँ बहुत ज़्यादा टाइम भैया, लगता। हाँ आपने लास्ट इंडेक्स में लेंथ a-1 क्यों लिखा है? हाँ, ये लेंथ है, हाँ, ये लेंथ है। लास्ट इंडेक्स होता क्या है? लास्ट इंडेक्स यही तो होता है, जो लेंथ होती है उसका 1 माइनस कर दो, वो आपको लास्ट इंडेक्स मिलता है। अगर 5 लेंथ है आपकी तो चौथा ये इंडेक्स क्यों होगा लिखा लास्ट। है? ये क्यों क्यों लिखा लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे को इंडेक्स चाहिए। इंडेक्स की मदद से ही टारगेट करूँगा मैं। बिना इंडेक्स की मदद से मैं टारगेट ही नहीं कर सकता इस चीज़ को। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा है मैंने, जब ही मैंने इंडेक्स ले रहा है। वरना मैं लूप तो इसके अंदर ऐसे भी चला सकता हूँ, फॉर आई इन ए और प्रिंट आई, पर मैं इंडेक्स टारगेट नहीं कर पाऊंगा। मैं ये तो कर दूंगा पर मैं अगला वाला टारगेट कैसे करूँगा? कंपैरिजन तो मेरे को पड़ोसी को करना है, इसका इसका फिर इसका इसका, इसलिए मैंने इंडेक्स का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, काफ़ी इंटेलिजेंट कोड है, एक बार में समझ में नहीं आएगा, मेरे को पता है। ठीक है, इसको आप करना घर पे जाके, समझना। एक और क्वेश्चन अच्छा करते हैं।